बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास डेली बेसिस पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे विज़िट करते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे अंदर अब मर्दाना ताकत जो होती है उसकी कमी हो चुकी है। बहुत सारे पेशेंट तरह तरह से इस चीज़ को ताबीर करते हैं और इस परेशानी से बचने की तदबीर जो होती हैं वो हमसे पूछने की कोशिश करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको भी ऐसा फ़ील होता है कि आपके अंदर जो मर्दाना ताकत है वो कम हो गई है, डिक्रीज़ हो गई है, उसमें आप काफ़ी कमी महसूस कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस कमी को कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिकली मर्दाना ताकत क्या होती है ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसका असल इलाज क्या होता है। अगर आपके अंदर मर्दाना ताकत फ़ील हो रही है तो कैसे इस बीमारी को आप जड़ से क्योर कर सकते हैं, इस डिज़ीज़ को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं, जिसे कहते हैं इरेडिकेट करना बेसिकली एक तरह से, है ना। आपको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी और पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी पर बेस्ड है। हम एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट वर्क करते हैं सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इशूज़ हैं आप हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं या हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। दुनिया के किसी भी कोने से आप हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो है वो अवेलेबल है पूरी दुनिया के पेशेंट के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ में पेशेंट हैं भी। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, इस रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट करिए। sairahealthcare.com पे जाएंगे तो गेट अपॉइंटमेंट का पेज आपको मिलेगा। वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन डिटेल फिल करके आप आसानी से अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। बात करते हैं ये मर्दाना कमज़ोरी बेसिकली होती क्या है। आम तौर पे लोग इसको ये समझते हैं कि अगर उनको इरेक्शन आना कम हो जाए, अगर उनका इरेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा है या इरेक्शन आ तो रहा है प्रॉपर लेकिन वो मेंटेन और सस्टेन नहीं रह रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन को वो लोग मर्दाना कमज़ोरी समझने लगते हैं। ये मर्दाना कमज़ोरी का पार्ट तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आपकी जो है वो मर्दाना कमज़ोरी है। मर्दाना कमज़ोरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको आपको समझना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहले नंबर पे यही नहीं है कि आपको अगर इरेक्शन में कमी हो रही है तो वो मर्दाना कमज़ोरी है या इरेक्शन सस्टेन नहीं हो रहा तो वो मर्दाना कमज़ोरी है। आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी जब होती है तो ये जो मर्द की जो फितरत होती है उस फितरत से आप हटने लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये चीज़ समझने की कोशिश, मर्द की जो फितरत होती है उस फितरत से आप हटने लगते हैं, आपकी तबीयत उस फितरत से हटने लगती है। दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली मर्दाना कमज़ोरी। इससे मतलब क्या है, मर्द के अंदर एक जो रौब और दबदबा जो होता है उसको उसमें कमी होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी वीकनेसेस हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो गई है, आपके अंदर ये उम्मीद, आपको खुद एतमादी नहीं है, आपको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं मर्दाना कमज़ोरी में। आपके अंदर लॉस ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ स्टैमिना, लॉस ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें भर भर के पाई जाती हैं आपके अंदर। और इवन ज़्यादातर लोगों को लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादातर लोगों को फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो कैसी है। अगर उसमें कमी महसूस कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसको ताबीर कर देते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। सिर्फ यही मर्दाना कमज़ोरी नहीं है। मर्दाना कमज़ोरी मैंने जैसे कि बताया कि ये जो कैफियत मर्द है इसकी, इस कैफियत में अगर आपके अंदर कमी महसूस हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली मर्दाना कमज़ोरी। ये है असल आपकी मर्दाना कमज़ोरी। इसको किसी वीडियो में फिर से हम डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। तो अब असल जो मकसद था हमारा आप लोगों को समझाने का कि एक चीज़ तो आपके जहन में बैठ गई कि मर्दाना कमज़ोरी कहीं ना कहीं सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ही बोला नहीं जाता है, बल्कि एक ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है ना, बहुत ही वाइड टर्म है एक तरह से ये कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रखे हुए है ये मर्दाना कमज़ोरी। तो अगर ये मर्दाना कमज़ोरी हो गई तो अब कैसे आप लोगों को इससे उभरना है, कैसे इसको क्योर करना है। तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्योर करने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले नंबर पे असल सबब को समझना, डायग्नोसिस, तशख़ीस मर्ज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे यहाँ माना जाता है। तशख़ीस मर्ज़ होने के बाद फिर
उस मर्ज़ के असल असबाब को समझना इंपॉर्टेंट होता है। पहले नंबर पे तशख़ीस मर्ज़ कि असल मर्ज़ है क्या वो समझना, ये नहीं कि बस मसाने में गर्मी हो गई है या वही रटी रटाई टर्म जो है लोग बताते रहते हैं कि बस ये आपके मसाने में गर्मी है, आपकी गट्स का प्रॉब्लम है, ये आपका जो है मिजाज का प्रॉब्लम है, बस ये ऐसी बिना समझे बूझे नहीं। एक्चुअली जो मर्ज़ है उस मर्ज़ की तह तक जाना, उसकी जड़ तक जाना और उसको प्योरली उस मर्ज़ की कैफियत को समझना, फिर उस मर्ज़ की जो सबब हैं, जो असबाब हैं उस मर्ज़ के, उन असबाब और कारण को समझना, उनको आइडेंटिफाई करना। तीसरे नंबर पे ये जो असल सबब आपके डायग्नोज हुए हैं उन सबब को जो है इजाला करना, उनका जो है उन सबब का, उन असबाब का इजाला करना, यानी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम बता रहे हैं आपको, उसूल इलाज। पहले नंबर पे तशख़ीस मर्ज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिर तशख़ीस असबाब, फिर असबाब का इजाला। उसके बाद इजाला कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है कुछ आप तरतीब करेंगे, कुछ तरदीब जो है उसकी जो है कैसे आप उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट तदाबीर करेंगे, है ना। कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह बताई जाती हैं ना आपको, जब भी आपने हमसे कंसल्ट किया होगा हमने आपको बताया होगा कि ये कुछ प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं, ये कुछ एक्सरसाइजेज आपको करनी है, ये कुछ मेडिसिन आपको लेनी है। इसी तरीके से तो हम इलाज करते हैं। मेरे पेशेंट जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनकी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले उसूल इलाज में क्या चीज़ है, तशख़ीस मर्ज़, फिर मर्ज़ के असल असबाब, फिर उन असल असबाब की तरफ रुख करना और उनका इजाला करने की कोशिश करना, फिर उन असबाब को इजाला करने के साथ साथ जो वीकनेसेस और कमज़ोरियाँ आई हैं बॉडी में उनको रिजॉल्व करना, कुछ तरतीब के ज़रिए, कुछ तदबीर के ज़रिए, कुछ मेडिसिन के ज़रिए। इस तरीके से आपका इलाज होता है प्रॉपरली। अब बात आती है कि ये जो ट्रीटमेंट है ये हर कोई फॉलो नहीं कर सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में लगता है थोड़ा टाइम, 4 से 5 महीने का टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड होता है इस तरह की डिजीज़ को क्योर करने में और उन बीमारियों का इलाज करने में। इतना वक्त कम से कम रिक्वायर्ड होता है। लोगों के अंदर जल्दबाजी है, वो चाहते हैं कि हम एक टैबलेट खाएँ और हमारा काम हो जाए। तो इस तरह की जो दवाएँ होती हैं वो उस अलग तरह की दवाइयाँ होती हैं, उन्हीं से इस तरह का काम हो सकता है। ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए प्रॉपर तो उसके लिए आप हमसे कंसल्ट करिए, आपका वेलकम है। आप सायरा हेल्थ केयर भी तशरीफ़ ला सकते हैं या ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का इरादा है कि हम पहली डोज रखें मुंह में और हमें फ़ायदा होने लगे फ़ौरन, तो उसके लिए आप हमारे यहाँ फ़ौरन तशरीफ़ मत लाइए। अगर हाँ मजबूरी है आपकी तो एक अलग बात है, उसके लिए हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। बट अगर बात आती है कि आपका प्रॉपर इलाज होना है तो प्रॉपर इलाज का जो तरीका है उसको हमें फॉलो करना होगा। इतनी जल्दबाजी में रह करके इलाज नहीं हो पाएगा। पहले नंबर पे तो समझने की कोशिश करिए ये। दूसरे नंबर पे अगर आपको जल्दबाजी है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खा भी हमने प्रिपेयर कर रखा है, जिसको हम लोग डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास के नाम से जानते हैं। अगर इस तरह की कोई परेशानी है और आप चाहते हैं कि वक्ती तौर पे आपका काम चल जाए तो उसके लिए ये नुस्खा ख़ास इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 कैप्सूल की जो है पैकिंग होती है इसकी, 246 रुपीज़ की इसकी MRP होती है। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इफेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हैबिचुअल फार्मिंग नहीं है ये और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हैबिचुअल फार्मिंग मतलब आपको इसकी आदत नहीं लगती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आप इसको खाएंगे तो हमेशा खाना पड़ेगा, इसके बगैर कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि इसको खाएंगे तो इसके खाते खाते ही आपके अंदर इसके असरात जो हैं वो ख़त्म होने लगेंगे और यही मेडिसिन फिर आपकी वर्क नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि इसके खाने से आपको कुछ अंडरलाइंग डिजीज़ या फिर बीमारियां आपके अंदर डेवलप हो जाएंगी। इस मेडिसिन की पूरी डिटेल जो है आप हमारी वेबसाइट sairahealthcare.com पर या सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास सर्च करेंगे गूगल पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जा करके इस मेडिसिन की पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी डिटेल जानकारी, इसके कंटेंट, इंग्रेडिएंट, डोजेज, MRP, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी और पूरी दुनिया में कहीं भी इस मेडिसिन को आप आसानी से मंगा सकते हैं। वहीं वेबसाइट से इस मेडिसिन का ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। बाकी प्रॉपर ट्रीटमेंट जो हमने बताया है मर्दाना कमज़ोरी, एक्चुअली पहले उसको समझना है आपको कि ये क्या होता है। फिर उसका ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ें हमने बताई हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको फॉलो करना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो हमसे आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।